दिवाली पास में आ रही है। बड़े लोग उत्साह में लगे हुए हैं। बाजार भरे पड़े हुए खरीदारों के लिए। कोई कुछ खरीदी कर करके चाहे अपनी ताकत हो चाहे नहीं हो। दिवाली का उत्सव सब लोग मनाते, एक दो जातियों को छोड़ करके, एक दो धर्मावलंबियों को छोड़ करके दीपावली महोत्सव सब लोग मनाते और साल भर का एक त्योहार रहता है और बड़े उत्साहपूर्वक करते हैं लोग। कई प्रकार के खाने, कई प्रकार के नाश्ते, कई प्रकार के, फिर उसके बाद कपड़े लत्ते, सोना चांदी खरीदी, बर्तन जो भी जिसका जितना है। दिवाली के उपलक्ष्य में लोग बाजार में जरूर जाकर के अपनी शक्ति के अनुसार जरूर खरीदते हैं। दुकानदारों का भी अच्छा धंधा चलता है। कपड़े वाले कपड़े की फैशन, कपड़े की डिजाइन देखते बनती है। सामान, बाजार के सामान वर्तमान में देखते बनते हैं। अगर 1,00,000 रुपया भी जेब में लेकर के चले तो 1,00,000 रुपए का वर्तमान में कुछ भी सामान नहीं आता। तो भी लोग अपनी शक्ति के अनुसार खर्चा अवश्य करते हैं। मेरा क्या कहना है, हम खर्चा करें लेकिन अपनी ताकत तो अवश्य देखें ही देखें। कर्जा करके त्योहार करना बुद्धिमानी का काम नहीं है। तुम्हारे पास जितना है उतना खर्चा करिए। दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शक्ति के अनुसार कपड़े लत्ते जो भी तुम्हारा हो उसको खरीदिए, पहनिए, दीपावली को खर्चा करिए। व्यर्थ का खर्च, ये फटाके आजकल वैसे धीरे धीरे कम तो हो रहे हैं, लेकिन लोग अच्छे पैसे वाले लोग अच्छे हैं, 20-20 हजार 25-25 हजार के फटाके उड़ा देते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं, जिसका कोई भी लाभ नहीं, मात्र हानि के अलावा और कुछ भी नहीं है। पैसे का नुकसान। और पटाखा जो है, जहां पर फूटता वहां आजू बाजू के जितने भी चींटियां, मकोड़े, कीड़े वगैरह, पंखे जो भी हैं, करीब उनका तो नाश हो जाता, वो तो मर ही जाते हैं। कुछ ऐसे भयंकर आवाज करने वाले रहते हैं। तो इस प्रकार की आवाज करने वाले भी जो हैं, वो जब फूटता है तो बड़ा जो भयंकर आवाज करता है। भयंकर आवाज में आजू बाजू में रहने वाले पशु और पक्षी हैं, वो भयभीत हो जाते हैं, उनको तकलीफ होती है। और कच्ची झोंपड़ी के मकान वगैरह हैं, पटाखा तुमने उड़ाया, आकाश में उड़ करके वो नीचे जब आता है तो कच्ची झोपड़ी पर गिर गया तो झोपड़ी के अंदर आग लगे बिना नहीं रहती। ये पटाखे के कारण झोपड़ियों में आग, दुकानों में आग, आदि अनेक प्रकार की हानि के अलावा और कुछ नहीं होता। और पटाखा जला और समझ में नहीं जला, तुमने हाथ में पकड़ लिया और तुम्हारे हाथ में फूट गया तो तुम्हारा हाथ भी टूटे बगैर नहीं रहता, तुम्हारा हाथ का नुकसान हुए बिना नहीं रहता। तो व्यर्थ का वेस्टेज है, व्यर्थ की हानि, व्यर्थ का नुकसान है। हम ये व्यर्थ के काम नहीं करें, हम अच्छा काम करें। देखो, दीपावली का समय है, आप चाहते हैं कि हमारा धंधा अच्छा चले, दुकान हमारी अच्छी चले, चाहे वो कैसी भी दुकान हो, किसी प्रकार की दुकान हो, जो हिंसाप्रद सामान है उसको छोड़ करके, हम लोग अहिंसावादी हैं, उसके लिए 1% भी उसकी परवानगी नहीं देते। उसकी भी आजकल मान मर्यादा सब खत्म हो गई। आज से 50 साल पहले
मांस बिक्रियों की जो दुकानें थी वो खुलेआम नहीं बेच सकते थे। दुकान के आगे एक पर्दा डालते और पर्दे के अंदर वो बेचते। लेकिन वर्तमान में लोग मांसाहारी ज़्यादा लोग हो गए, खुलेआम मांस बिकने लगा, खुलेआम दुकानें भी खुलेआम हो गई। तो मैं ऐसी दुकानों की, ऐसी फैक्ट्रियों की, ऐसी जो क्या है व्यापार का, मैं उसकी अनुमोदना भी नहीं करता। लेकिन जो अच्छे व्यापार हैं, हमारे करने योग्य हैं और जिससे हमको दो पैसा लाभ होता है, इस प्रकार की दुकानें या फैक्ट्री या धंधा आदि हम करते हैं। तो हम क्या करें, दुकान अच्छी चले उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो तुम उसका उपयोग कर सकते। पहली बात, हमारा अगर धंधा अच्छा चले, धंधा अच्छे चलने के लिए, व्यापार अच्छे चलने के लिए मैं आपको एक लक्ष्मी मंत्र बता देता हूँ। देखिए, पहले भी मैंने इस बात को बोला था। छोटा अक्षर ओम श्रीम लक्ष्मी लाभम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीम लक्ष्मी लाभम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी लाभम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप लगाइए। धनतेरस, चतुर्दशी और दिवाली, ये 3 दिन जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप लगाइए, तो आपको आपका धंधा, आपकी दुकान अच्छी चल सकती है। उससे और एक बड़ा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम लक्ष्मी देवी नमः। मम व्यापारे लक्ष्मी लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। फिर सुनिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम लक्ष्मी देवी नमः। मम व्यापारे लक्ष्मी लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। इस मंत्र का आप जो क्या है 3 दिन भी ज़्यादा ज़्यादा जाप करेंगे। उसके बाद साल भर सिर्फ एक माला प्रातः काल, दुकान खोलने के पहले, धंधा खोलने के पहले, फैक्ट्री खोलने के पहले अगर इसका आप जाप लगाएंगे तो पूरा दिन आपका व्यापार अच्छा चलेगा। ध्यान में रखिए इस बात को, क्योंकि ये मंत्र है। मंत्र श्रद्धा से काम करता है, विनय से काम करता है, शुद्धि पूर्वक जपा हुआ काम करता है। आप चाहे जैसे कपड़ों में जाप करेंगे, लेटिंग बाथरूम के कपड़े रहेंगे, आपकी शुद्धि नहीं है, भाव शुद्धि नहीं है, कपड़े शुद्ध नहीं है, स्नान आपने नहीं किया है, इस प्रकार की स्थिति में दुकान, तो पहली बात तो दुकान खोलना ही, धंधा खोलना ही चाहिए, फैक्ट्री खोलना ही नहीं चाहिए इसे अशुद्धता के अंदर। शुद्धता पूर्वक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जो मैंने आपको मंत्र बताया, उस मंत्र की आप ये 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा जाप लगाइए और प्रतिदिन सिर्फ एक माला जाप पे करके फिर आप अपनी दुकान आदि पर जाइए, फैक्ट्री पर जाइए, धंधे पर जाइए। मैं समझता हूँ पूरा दिन आपको अच्छा व्यापार भी चलेगा, 2 पैसा फायदा भी होगा। ध्यान में रखो, ईमानदारी तो बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा हमें कमाना है, लेकिन इतना ही कमाना जो हमारी ईमानदारी नहीं जाए। योग्य भाव में खरीदी और योग्य भाव में जितना तुमको मुनाफा चाहिए, उस मुनाफे के अंदर तुम जो क्या है दूसरे को सामान व्यापार करोगे। भगवान चाहे तुमको पैसे की कमी नहीं रह सकती, धन की कमी नहीं रह सकती, व्यापार में कमी नहीं आ सकती, तुम्हारे व्यापार में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आ सकती, तुम्हारी फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती, आदि आदि। आप करके देखिए, श्रद्धा मत छोड़िए,
मंत्र जो है वो श्रद्धा का विषय है। अब तुम मंत्र भी जपो, तुम्हारी विधि कुछ भी नहीं है, तुम्हारी शुद्धि कुछ भी नहीं है, मंत्र जाप लिया और तुम बोलते हो अरे हमने मंत्र जपा और हमको कुछ फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। अरे फायदा योग होने तुम काम तो करो, उसकी तुम पात्र तो बनो उसके। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि आप जो है अवश्य ये दीपावली महोत्सव का समय है और भाव अच्छे बना के रखिए। महापुरुषों के अवतरण का, महापुरुषों के निर्वाण के ये दिन है, महापुरुषों के मोक्ष के दिन है। पवित्र भावना, पवित्रता, ईश्वर भक्ति, ये सारे के सारे अगर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा साल भर अच्छा जा सकता है। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अवश्य ही मेरी बातों पर ध्यान देंगे, मेरी बातों पर ध्यान दे करके और अपना व्यापार धंधा करेंगे। अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ दोनों की सिद्धि होगी। धर्म पुरुषार्थ के कारण आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।